छत्तीसगढ़ी की कुछ ऐसी पहेलियों पर चर्चा करेंगे जिनमें विशेषण के रूप में रंग आए हैं। मतलब रंग आए हैं और रंग अपने आप में किसी भी रंग का प्रयोग विशेषण के बतौर किया जाता है। विशेषण का मतलब होता है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द। तो चर्चा शुरू करते हैं। सभी पहेलियाँ बेहद सरल ली गई हैं और पहेलियाँ आप समझें और उससे भी ज़्यादा उनके माध्यम से आप संज्ञा, विशेषण, क्रिया आदि की जानकारी ले सकें, ये मेरा मुख्य उद्देश्य है। पहली पहेली है, पड़रा खेतमा करिया नागर। कभी कभी करिया के बदले बिलवा शब्द भी लिखा रहेगा। तो पड़रा का मतलब होता है सफ़ेद और करिया या बिलवा का मतलब होता है काला। नागर छत्तीसगढ़ी में हल को कहते हैं। नागर यानी हल। तो सफ़ेद रंग का कागज़, उसकी तुलना कर ली गई सफ़ेद खेत से और उसमें जो पेन से लिख रहे हैं, कलम से लिख रहे हैं, उसकी तुलना कर दी गई कलम की तुलना हल से। जैसे खेत में हल चलता है वैसी सफ़ेद रंग के कागज़ रूपी खेत में काले रंग की कलम से हम लिख रहे हैं। और एक पहेली बना दी गई, पड़रा खेतमा करिया नागर। इससे आपको पहेली का आंसर तो पता चल ही गया। आंसर आ रहा है कलम। साथ ही आपके शब्द ज्ञान में कई शब्द जुड़ गए छत्तीसगढ़ी के। पड़रा का मतलब होता है सफ़ेद, इसका विलोम शब्द है करिया। करिया का मतलब होता है काला और करिया को ही बिलवा भी कहा जाता है। बिलवा का मतलब भी होता है काला और नागर का मतलब होता है छत्तीसगढ़ी में हल। दूसरी पहेली है, हरियर लाटा लाल पराठा। बहुत सरल पहेली है ये भी। हरियर मतलब हरा और लाल मतलब लाल। मेहंदी के पत्तों को जब पीसकर लाटा बना दिया जाता है। वैसे तो लाटा छत्तीसगढ़ी में इमली से बनती है। किसी भी चीज़ को कूट कर पीस कर लाटा बनाया जाता है। मेहंदी को लगाने से पहले पीस दिया जाता है। तो पीस कर जब वो तैयार की जाती है तो हरे रंग की दिखती है और हाथ पर जब उसका रंग उभरता है तो वो लाल रंग की दिखने लगती है। इस विशेषता से जोड़कर पहेली बनाई गई, हरियर लाटा लाल पराठा, और इसका मतलब हुआ मेहंदी। हरियर का अर्थ दिमाग में बैठा लिए, समझ में आ ही रहा होगा। हरियर मतलब हरा। लाल बैला कुदावत है, करिया बैला भागत है। ये आग और धुआं है। धुएं को छत्तीसगढ़ी में कुहरा कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है। ऊपर धुआं दिखता है काले रंग का और उसके नीचे लाल रंग की आग दिखते रहती है। तो दोनों को दो बैल से तुलना कर दी गई। लाल बैला कुदावत है मतलब नीचे लाल लाल रंग की आग जा रही है और उसके ऊपर करिया बैला भागत है यानी धुआं या कोहरा काले रंग का ऊपर ऊपर जा रहा है। चौथी पहेली है, करिया तालाब में भुरुआ नहावे, भुरुआ खियावे तो तरिया मतावे। हम ब्लैक बोर्ड में चाक से लिखते हैं तो उस ब्लैक बोर्ड को काले रंग के तालाब से तुलना कर दी गई और चाक को कह दिया गया भुरुआ। भुरुआ मतलब भूरा भी होता है और भुरुआ मतलब सफ़ेद भी होता है छत्तीसगढ़ी में। जो ज़्यादा ही भूरा है उसको छत्तीसगढ़ी में भुरुआ या कुसवा कहते हैं और उसको सफ़ेद के ही समकक्ष रंग माना जाता है। तो काले रंग के तालाब में भुरुआ नहा रहा है मतलब काले रंग के ब्लैक बोर्ड में हम सफ़ेद रंग के चाक से लिख रहे हैं। और पानी में जब कोई नहाता है तो पानी मता जाता है, पानी गंदा हो जाता है। तो भुरुआ के नहाने से चाक रूपी भुरुआ के नहाने से ब्लैक बोर्ड रूपी तरिया यानी तालाब मता रहा है, गंदा हो रहा है। पांचवी पहेली है, सादा खेत में करिया चना, हाथ में बोके मुँह में गिना। सादा खेत मतलब सादे या सफ़ेद रंग का कागज़ और करिया चना मतलब काले रंग की लिखावट। हम हाथ से लिख रहे हैं और मुख से गिन रहे हैं। तो लिखावट और संख्या तथा अंक इसका आंसर बन रहा है। छठवीं पहेली है, हरियर घोड़ा पिउरा लगाम। ये भी एकदम सरल पहेली है। तोता या सुआ, छत्तीसगढ़ी में तोते को सुआ कहते हैं। संस्कृत के सुक शब्द से छत्तीसगढ़ी का सुआ या सुग्गा शब्द बना जो तोते का पर्यायवाची है। तोता हरे रंग का होता है और उसके ऊपर पीले रंग की धारी बनी रहती है, इसलिए दोनों चीज़ों को मिलाकर कह दिया गया हरियर घोड़ा पिउरा लगाम। हरे रंग का तोता और उसके ऊपर पीले रंग की
लगाम, पीले रंग की लगाम मतलब पीले रंग की धारी। जैसे घोड़े के ऊपर लगाम होती है वैसी यहाँ पर तोते के ऊपर पीली धारी है, इसलिए उत्तर हो गया सुआ या तोता। 7वीं पहेली पर चर्चा करते हैं। करिया गाय करंगा खाए, कभी कभी करौंदा खाए भी लिखा रहेगा। ढीले बछरू लंका जाए। बंदूक काले रंग की होती है और उसमें काले रंग की गोली डाली जाती है। करौंदा का फल छत्तीसगढ़ में बड़ा प्रसिद्ध फल है। जैसे बंदूक की छोटी छोटी गोली वैसी छोटे छोटे करौंदे के फल होते हैं। बंदूक के अंदर करौंदे के फल तो नहीं डाले जा सकते, तो बंदूक के अंदर जो गोली डाली जाती है उसको करौंदे के फल से तुलना कर दी गई है। और ढीले बछरू लंका जाए का मतलब गोली बहुत दूर तक जाती है। छत्तीसगढ़ी में दूर जाने के लिए लंका कोस का प्रयोग करते हैं, क्योंकि भारत से लंका बहुत दूर है। तो करिया गाय करंगा खाए, ढीले बछरू लंका जाए, आप समझ गए होंगे इसका मतलब है बंदूक। और उसी प्रकार से इसी पहेली को और दूसरे तरीके से पूछा जाता है। करिया गाय के करिया बछरू, रह गए गाय बिचक गए बछरू। गाय वहीं पे रह गई मतलब बंदूक हाथ में रह गया। बिचक गए बछरू मतलब गोली बिचक के बहुत दूर चली गई। 9वीं पहेली पर चर्चा करते हैं। करिया मूसर धम ले करे, ये साबर या सब्बल है। सब्बल काले रंग का होता है और उसको ज़मीन पर जब भी पटकते हैं तो धम से आवाज़ आती है। और 10वीं पहेली और सरल है। दिखे मकरिया, कोयला दिखने में काला होता है। जरे मलाल, जब उसको जलाते हैं तो लाल बन जाती है उसकी रोशनी। फेंके मसादा, जब वो जल कर राख हो जाता है तो सफ़ेद रंग का दिखता है। तो इसका आंसर बन रहा है कोयला। तो आपने 10 सरल सरल पहेलियाँ सीखी, पर इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है इनमें आए शब्दों के माध्यम से भाषा ज्ञान को बढ़ाना। इन पहेलियों में विशेषण शब्द कौन कौन से आए। पडरा, जिसका मतलब सफ़ेद होता है, और सफ़ेद को कभी कभी भुरवा और कुसवा भी कहते हैं, याद रखिएगा। भुरवा यानी भूरा आप समझ सकते हैं, पर छत्तीसगढ़ी में पडरा, भुरवा, कुसवा सफ़ेद के लिए भी आता है, और ये सारे शब्द विशेषण हैं, एडजेक्टिव। करिया और बिलवा ये दोनों काला के लिए आता है, काला भी एडजेक्टिव है, विशेषण है। कृष्ण भगवान के लिए हरा, ये भी छत्तीसगढ़ी में विशेषण है। इसके पहले हमने करिया शब्द पर चर्चा की थी, तो यदि करिया के पहले बिरबिट जोड़ दिया गया तो बिरबिट करिया बनेगा, और उसमें बिरबिट प्रविशेषण कहलाएगा। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे बहुत अच्छा में अच्छा विशेषण है और बहुत प्रविशेषण है। पिवरा पीला है, ये भी विशेषण है। एक पहेली में लंका जाए शब्द आया है, तो छत्तीसगढ़ी में लंका कोस एक मुहावरा है। बहुत दूर की जगह को लंका कोस कहते हैं। और कुकरी उड़ान एकदम पास की जगह को कहते हैं, जो थोड़ी ही दूर पर होगा। कुकरी यानी मुर्गी आखिर कितनी दूर उड़ेगी, तो कोई जगह जो बहुत पास की होती है उसको बताने के लिए बोलते हैं ज़्यादा दूरिया नहीं है, कुकरी उड़ान महावे। और बहुत दूर की जगह को बताने के लिए बोलते हैं लंका कोस। फिर संज्ञा के शब्द आए हैं, उनको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में परिवर्तित करने के लिए पूछा जाता है। बछरू गाय के बच्चे को बोलते हैं, उसका स्त्रीलिंग बछिया। इसी प्रकार से पठरू बकरी का बच्चा होता है, उसका स्त्रीलिंग पठिया। पड़वा भैंस का बच्चा होता है, उसका स्त्रीलिंग लेते हैं छत्तीसगढ़ी में पड़िया। नागर शब्द आया है, ये भी संज्ञा शब्द है। नागर का मतलब होता है हल। मूसर का मतलब होता है मूसल, और साबर का मतलब होता है सब्बल। सुआ आया है, छत्तीसगढ़ी शब्द। तोता को छत्तीसगढ़ी में सुआ बोलते हैं। तरिया छत्तीसगढ़ी में तालाब तरिया कहलाता है। और उसी से मिलता जुलता समुच्चारित शब्द हम ले सकते हैं तिरिया। तिरिया मतलब स्त्री। तरिया यानी तालाब, तिरिया यानी स्त्री, महिला। और यदि हम क्रिया में लेंगे तो तिरियाना मतलब किनारे होना हो जाता है। एक और क्रिया शब्द आया है कुदाना। कुदाना का मतलब होता है दौड़ाना। और मताना शब्द आया है, भुरवा नहावे तो तरिया मतावे। मताना मतलब होता है गंदा करना। पानी में यदि हम पैर चलाएं बहुत देर तक या पानी में हाथ चलाएं तो पानी गंदा हो जाता है। मतलाना या मताना का मतलब गंदा करना। और मातना उसी से मिलता जुलता समुच्चारित शब्द है। मातना का मतलब होता है नशे में आना।